इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। पहले भी इन हटकंदों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे। पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। बिलावल मेरा और बेनजीर का बेटा है, इसे डराया नहीं जा सकता। सबको पीपल्स पार्टी अकेले ही संभाल लेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में कारकुनों का लहू गरमा दिया। जलसे से खिताब में कहा, हुकूमत ने 100 दिन में कुछ नहीं किया, ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं चला सकती। खान साहब कहते हैं यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर होता है। खान साहब आपको ये अजमत मुबारक हो। बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहते हैं क्रिकेट खेलने और हुकूमत करने में जमीन आसमान का फर्क है। मुर्गी और अंडों से कौम की तकदीर नहीं बदल सकती। डॉक्टर मशरिक शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। घड़ी खुदा बख्श में मुल्क भर से जियालों की आमद। आज काबीना ने यह फैसला किया है कि 172 लोग जो कि उस GIT का हिस्सा है, उसमें उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले जाएंगे। कल मैं देख रहा था कि जरदारी साहब कह रहे थे कि वो GIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। हुकूमत का बड़ा इकदाम, आसिफ जरदारी का नाम ECL में डालने का फैसला। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नामजद दीगर 172 अफराद के नाम भी शामिल। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी ने पूरे सूबे को यरगमाल बनाए रखा। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुकूमती ज़राए इस्तेमाल किए गए। उम्मीद है आसिफ जरदारी अब JIT रिपोर्ट को संजीदगी से लेंगे। हुकूमत को वार्निंग दी है कि होश के नाखून ले। आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए तो भरपूर मुजाहमत और एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का ऐलान, कहा कानून के दायरे में रहकर सबका एहतसाब होना चाहिए। जिस लीडर ने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को दुनिया में वकार दिया, वो आज कोट लखपत जेल में बंद है। और जिसने साजिश की पाकिस्तान में, पाकिस्तान को दोबारा दुनिया में बेकारी बनाया, वो आज मजे से ईवान वजीर आजम में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ ने मुल्क का वकार बढ़ाया, मुल्क को अंधेरों से निकाला, आज वो कैद खाने में है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद। कराची में कुछ गिरोह दोबारा सरगर्म हो गए हैं। बरतानिया में बैठकर कराची में कत्ल के अहकामात दिए गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा बानी MQM का मामला बरतानवी हुकूमत के साथ उठाएंगे। कराची का अमन तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं दे सकते। 2019 दुनिया की तारीख का अहम तरीन साल है। शेख रशीद ये भी पेशन गोई कर रहा है। पाकिस्तान की सरहदों पर मोदी छेड़ सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि उसे 5 रियासतों में जो शिकस्त हुई है, जो गौ माता के हलकों से वो हारा है, गौ माता के वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकता है। आइंदा साल भारत सरहद पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की बड़ी पेशगोई, कहा मोदी भारत में अपनी सियासत बचाने के लिए सरहद पर जारियत को हवा देगा। 2019 दुनिया सियासत का अहम तरीन साल है। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सफीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में जलसे से धुआंधार खिताब, कहा हमने पहले भी इनका मुकाबला किया और अब भी करेंगे। बिलावल मेरा और बेनजीर का बेटा है, इसे कोई नहीं डरा सकता। उन्होंने कहा कि हमने 100 दिनों में बीबी कार्ड दिया, 73 का आइन दिया और मुशर्रफ को नौकरी से निकाल दिया था। हम मुकाबला करेंगे और जमहूरी तरीके से दोबारा इलेक्शन जीतेंगे। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि ये हुकूमत नहीं कर सकते और ना ही पाकिस्तान को चला सकते हैं। हम सब भुट्टो हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। हम बाप बेटा खड़े हैं और हमारी पार्टी भी खड़ी है।
आज हाल ही में इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। और जहां तक रहा सवाल बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे? ये जितने भी हैं, इन सब को पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे और किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है, मगर मेरे जाले की इतनी हिम्मत है कि हम इनका मुकाबला करें। और इनने अब तक दिया क्या है? मैंने पहले भी कहा है कि 100 दिनों में मैंने बीबी कार्ड दे दिया था। 100 दिनों में मैंने कीमतें बढ़ा दी थी वीट की। मैंने 100 दिनों में आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर दिया था। इनने 100 दिनों में कुछ किया ही नहीं है। मैंने मुशर्रफ से को नौकरी से निकाल दिया था, उसको प्रेसिडेंसी से निकाल दिया था। ये कहते हैं कि 100 दिन बहुत कम है। तो काम करने जानता हो उसके लिए बहुत है, जिसको आता ही कुछ नहीं उसके लिए बहुत है। तो इन सब के और इनके सबके ढोल खुले हुए हैं सवाए टीवी पे बकवास करने के, और इनको कुछ नहीं आता। और हम इनसे मुकाबला करेंगे और जमहूरी तरीकों से मुकाबला करते हुए ठप्पे मार के दोबारा इनसे ये इलेक्शन जीतेंगे। ये चल नहीं सकते, इनसे चलाई नहीं जाएगी, ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते, मैशत को नहीं संभाल सकते। हालांकि इनको बड़ी मदद मिली है दुनिया के दोस्तों से, बेशक हम कबूल करते हैं, मिलनी भी चाहिए। पाकिस्तान को अगर कोई मदद करता है तो हमें कोई उस पर इतराज़ नहीं है, मगर उसके बावजूद इनसे चलाया नहीं जाएगा, उनसे बावजूद इनसे चलाया नहीं जाएगा। सो आप सब दोस्तों का एक बार दोबारा यहाँ जमा होके ये बता देना कि हम सब भुट्टो हैं, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है। ये मैं उनको बताता हूँ, उनको समझ नहीं आता, ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। मैं पहले भी कहा है कि इनके पास कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं। इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे, कोर्टों में भी करेंगे, वैसे भी करेंगे। जहाँ ये आएंगे वहाँ हम लड़ेंगे, जिससे शुरू करेंगे वहाँ से हम ख़त्म करेंगे। तो जिस तरीके से इनने आना है हमें कोई मसला नहीं है। दोनों बाप बेटा भी खड़े हैं, पूरी मेरी पार्टी भी खड़ी है। जैसा काम करते हैं ये, हम वैसा इनको मुकाबला करेंगे और इनको जवाब देंगे। जे भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने भी सियासी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। घड़ी खुदाबख्श में कारकुनों से खिताब में कहा कि जीआईटी रिपोर्ट झूठ और सफेद झूठ है। मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता। उम्मीद है कि मुअज़्ज़िज़ अदालतें भी इस झूठी और जाली जीआईटी को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि क्यों वजीर आजम और उनका खानदान एहतिसाब से बालातर है। प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाकर पेश किया जाता है और जहांगीर तरीन, अलीमा और अलीम खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आज इस तारीख दिन को, जिस रोज मेरी माँ और आपकी बीबी को हमसे छीना गया, शहीद किया गया, 11 साल बीत चुके हैं। मेरे लिए उनकी जुदाई के लम्हात को अल्फाज की शक्ल में बयान करा, उन हसीन यादों को भुलाना, उस दर्द को समेटना और उस खला को पुर करना। जिंदगी के इस कतन सफर में अगर मेरे लिए कोई उम्मीद है, कोई सरमाया है, तो वो बीबी शहीद के जानिसार जियाले हैं, बीबी शहीद के कारकुन हैं।
जो उनकी शहादत के 11 साल गुजरने के बावजूद आज यहां लाखों की तादाद में जमा हुए हैं। इस मुआशरे से इस्तिसाल को खत्म करना है जिसने इस मुल्क के गरीब अवाम और सफेद पोश तबके को जकड़ा रखा है। लेकिन दोस्तों, मुझे अंदाजा ना था कि सिर्फ 2 सालों में किस तरह मेरे सामने दीवारें खड़ी की जाएंगी, किस तरह मेरे राह में कांटे बिखरे जाएंगे और किस तरह मेरी जात पे हमले किए जाएंगे। और आज मैं शहीदों के मजार के सामने खड़ा होकर उन तमाम कुव्वतों को वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि कसम है मुझे इन शहीदों के लहू की, कसम है मुझे इन शहीदों की कुर्बानी की। मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर जुल्म के आगे। तो आपने सुना कि बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। घड़ी खुदाबख्श में कारकुनों से खिताब में कहा कि GIT रिपोर्ट झूठ और सफेद झूठ है। इसी मामले पे हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। यकीनन आपने तकरीर सुनी होगी बिलावल भुट्टो की भी और आसिफ जरदारी की भी, और उन्होंने कहा कि मुकाबला किया जाएगा, करप्शन जो है उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई जो है, ये नैब केसेस और ये GIT जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है। क्या कहेंगे चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिलावल जरदारी साहब की ये भड़कें, ये चीखें आज से 2 साल पहले जब इन्होंने 27 दिसंबर की बरसी मनाने से पहले ऐलान किया था कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हम गिरा के बताएंगे, हम तहरीक चला के बताएंगे, और तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा था कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है कि वो कोई तहरीक चला सके। फिर लोगों ने देखा इसी तरह बिलावल जरदारी बेचारा पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के कोनों खुदरों में जाके जलसे करके आ रहा था और कहता था 27 दिसंबर को तहरीक चलेगी। फिर 2016 का 27 दिसंबर आया, सारी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि वो बेचारा जरदारी जाना खामोश होकर छुस फुस होकर जाना वो घर बैठ गए। इस तरह की भड़कें पिछले 3-4 साल से हम सुन रहे हैं। फिर आज से 3 साल पहले इन्हीं के अबू आसिफ जरदारी साहब जो जाली वसीयत के जरिए से पार्टी के चेयरमैन बन गए थे और फिर जनाब सदर पाकिस्तान भी बदकिस्मती से बन गए थे, उनकी भड़कें भी आज से 3 साल पहले आपने सुनी थी कि जनाब मैं ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा जनाब फौज की और आर्मी चीफ की। उसके बाद ईंटें तलाश करने ये दुबई चले गए थे। शायद पाकिस्तान के पट्टों में ईंटें मजबूत और पुख्ता नहीं मिलती थी, कच्ची मिलती थी। फिर जिस तरीके से मिलते तरले करके वापस आए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब की किसी बात को भी हम सीरियस नहीं ले सकते। वो बुनियादी तौर पे करप्ट और बददियानत है। इन्होंने सर वो तो कहते हैं हम GIT को ही सीरियस नहीं ले रहे हैं। भाई GIT को सीरियस नहीं ले रहे तो फिर उन्हें क्यों जाते हो जाना GIT की पेशियों पे और नैब की और जनाब एहतसाबी अदारों की जाना। भाई इनको जाना पड़ेगा, ये जो मर्जी कर लें इनको हिसाब देना पड़ेगा। पिछले 40 सालों में और खसूसन पिछले 10 सालों में जो सिंध और वफाक के अंदर इन्होंने लूट मार की है, बमा एहलो अयाल, फरियाल तालपुर साहिबा, मुजफ्फर टप्पी साहब और जनाब डॉक्टर आसिम और शकील मेमन, और अब तो बेचारा बिलावल जरदारी को भी जो मनी लॉन्ड्रिंग की कत्ती पे लगा दिया जनाब आसिफ जरदारी साहब ने, उसके नशे का जनाब आदी कर दिया जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के नशे का। तो अब इन सारों को हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो है नहीं है ठीक कि जो इनको कोई रिलैक्स दे देगी, रिलीफ दे देगी, NRO दे देगी, डील दे देगी। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो चौहान साहब वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम और उनका खानदान एहतसाब से बालातर क्यों है? जहांगीर तरीन, अलीमा खान और अलीम खान के मामले पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं जाती? प्रोफेसर जो उनको हथकड़ियां लगा के पेश किया जाता है। पहली बात तो ये है कि अलीमा खान साहिबा ना कभी खुद वजीर आजम और वजीर आला और सदर पाकिस्तान और वजीर बशीर रही है, ना इमरान खान साहब उस दौर में कभी रहे हैं, ना इनके खानदान के कोई बंदा रहा है। करप्शन की जो डेफिनेशन है ना आपके जिनेवा पैक्ट के तहत, वो ये है कि जब आप किसी सरकारी ओहदे पे फाइज होते हैं और उसके बाद आप कोई खुर्द बुर्द करते हैं, किक टैक्स लेते हैं, कमीशन लेते हैं और मुल्क और रियासत के खजाने को लूटते हैं, करप्शन उसको कहते हैं। तो जनाब इनका तो पूरा टब्बर जो है वो पिछले 10 साल से इक्तदार पे फाइज है और रियासत का पैसा इन्होंने अपने इक्तदार के जरिए से और अपने अवामी ओहदों के जरिए से जो वो लूटा है। उनका अलीमा खान साहिबा का तो कोई किसी किस्म का जो है वो सियासत के साथ और इक्तदार के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो ये अब लोगों के आंखों में जो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं अपनी खरबों डॉलर की करप्शन को छुपाने और उससे बचने के लिए।
लेकिन बचत होती नहीं इंशाल्लाह इनकी। अच्छा सर, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है, वो कहते हैं कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ निकले थे और इन्हें लॉन्ड्री के हवाले से मालूमात हासिल हुई है। साथ साथ उन्होंने 100 रोजा जो कारकर्दगी है उसको भी निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हमने 100 दिनों में बीबी कार्ड दिया, 73 का आयन दिया और बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं 100 रोज के हवाले से। सर हमारी 100 रोज की कारकर्दगी ये है कि पाकिस्तान के जो दो बड़े सिसिलियन माफिया और गॉडफादर माफिया थे ना, अल कपोन माफिया था, एक आले जरदारी और एक आले शरीफ, उन सारों को जनाब इस वक्त एहतसाबी अदारों के और कानून के अदारों के शिकंजे में कसा हुआ है। इससे बड़ी और क्या जनाब फतह होगी। तो सबसे बड़ी फतह यह है कि कोई एनआरओ, कोई डील यहाँ पे करप्ट और बदयानत जनाब पुरानों और सियासतदानों के। सर वो तो कहते हैं हुकूमत बिला वजह कहती है हम तो कोई एनआरओ नहीं मांग रहे। इस पे कह ही लगाया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये करप्ट और बदयानत लोग जो है वो कभी रियासत को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को आंखें नहीं दिखा सकते। इनको तो शर्म के मारे डूब से मर जाना चाहिए कि अभी तक ये अपनी बीबी की जिसके नाम को ये बेच के खा रहे हैं, ठीक है ना जी, उनके कातलों को नहीं गिरफ्तार कर सके। 5 साल इनकी हुकूमत थी, इन 5 सालों में ये उसके कातलों को गिरफ्तार करना तो दूर की बात, उनको तयन नहीं कर सके कि कातिल कौन है। तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए इनको जनाब। फैयाज साहब थोड़ा सा अपडेट इस पे भी चाहेंगे। आज फैसला हुआ जरदारी साहब समेत 172 अफराद के नाम ECL में डालने का, इसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, कब तक ये नाम ECL में डल जाएंगे? सर ये ECL में नाम इंशाल्लाह फैसला हो गया है, डल जाएंगे। उसके बाद फिर इनका हाल देखिएगा जना, इनको समझ आ जाएगी जना। ये जना अभी तक इस जनाब खुशफहमी और गलतफहमी में है कि वही पुराना दौर चल रहा है मिसाके जमहूरियत का, कंडोलीजा रेसी का। इनको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी चंद दिनों तक कि अब वो माहौल खत्म हो चुका है और ये बात जमात इंशाल्लाह GIT के सामने, उसके बाद इत्साबी इदारों के सामने इनके खिलाफ अभी रेफरेंस आएगा, उसके बाद ये पेश होंगे और एक एक चीज का हिसाब देंगे। जिस खुशू खजू से इस मुल्क को लूटा है उसी खुशू खजू और एहतमाम और इंसराम के साथ ये आप पेशियां भुगतते हुए देखेंगे इंशाल्लाह इनको। फिर इनका वही हशर होगा जो नवाज शरीफ साहब का हशर हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान इस वक्त आज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।